ओके गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने स्टेबिलिटी डिफाइन कर ली थी सिस्टम की, कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा सिस्टम स्टेबल है या नहीं ट्रांसफर फंक्शन देख के। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन है। मोस्ट अवेटेड टॉपिक इसलिए क्योंकि आपको ब्लॉक डायग्राम पे क्यूरियोसिटी थी कि क्या होता है एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम, है ना। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, अब इसका नाम रिडक्शन क्यों पड़ा है ये समझते हैं। सबसे पहले आप ये फिगर को ध्यान से देखिए और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप ट्रांसफर फंक्शन बता दो, मुझे ट्रांसफर फंक्शन बता दो। ठीक है, तो आप बोलोगे यार तुमने तो बताया नहीं ट्रांसफर फंक्शन ऐसे निकालते कैसे निकालते हैं, है ना। हमें तो सिंपल ट्रांसफर फंक्शन निकालना आता है, एक सिंपल सिंप्लीफाइड सर्किट का, जहाँ पर सिर्फ जी ऑफ एस दे रखा हो, एच ऑफ एस दे रखा हो और हमें एक पता है कि ये पॉजिटिव फीडबैक है नेगेटिव फीडबैक है, सिंपलाइड सर्किट का। ठीक है, इतनी गंदगी का तो हमें नहीं पता, तो इसीलिए ये मैं बताने जा रहा हूँ, यही है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। आपको उस फॉर्म में लेके आना है इन पूरे ब्लॉक, इस डायग्राम को। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम। अच्छा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें उसकी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजीज इन द सेंस कि यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका काम क्या है ना। तो ये सब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए जो एरो पे डिफाइन करते हैं। पहला नंबर जो एरो से डिफाइन करते हैं उसको हम सिग्नल बोलते हैं, वेदर इट इज़ अ इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा है हमारा सिस्टम। अब किसी चीज़ को हम सिस्टम कब बोलते हैं, जब हम उसमें कोई इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है तो हम उसको सिस्टम बोलते हैं। अगली बार से आपको कोई पूछे कि सिस्टम क्या है, कि टेक्निकल हो और आपको पता होना चाहिए कि आप एक इंजीनियर हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए सिस्टम हम किसको बोलते हैं। आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, तो आप बोलोगे यार जिस पे हम इनपुट दे रहे हैं और हमें आउटपुट मिल रहा है वो हम सिस्टम है। ठीक है, ये तीसरा टर्मिनोलॉजी हो गया, दूसरा टर्मिनोलॉजी हो गया। तीसरा टर्मिनोलॉजी हमारा समिंग पॉइंट है। समिंग पॉइंट के नाम से समझ में आ रहा है कि सिग्नल्स को सम कर रहा है। दो या दो या तीन या चार है, जितने भी अलग अलग टाइप के सिग्नल्स एक जगह मिल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं समिंग जंक्शन। क्या बोलते हैं? समिंग जंक्शन। ठीक है, या समिंग पॉइंट। ठीक है, समिंग पॉइंट में क्या होता है कि जितने भी फंक्शन आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, उनका एडिशन आ जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंसेस कि कैसे पॉजिटिव लिखा है नेगेटिव लिखा है। ठीक है, जैसे R1SS पॉजिटिव में आ रहा है, R2S पॉजिटिव में आ रहा है और नेगेटिव में R3S आ रहा है, तो उसको हम नेगेटिव माइनस R3S लिखेंगे। तो जो यहाँ से आने वाला सिग्नल्स है इक्वल्स टू जाने वाला सिग्नल होगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली समिंग जंक्शन। इसके बारे में डील कर रहे हैं, काफ़ी आसान सा चीज़ है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में समझना है। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा पिकअप पॉइंट। पिक ऑफ पॉइंट क्या कहता है? पिक ऑफ पॉइंट कहता है कि एक सिमिलर सिग्नल आ रहा है, लेटर से RS आ रहा है और वही सिग्नल 3 या 4 जगह डिवाइड हो गया, 2 भी जगह डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 3 या 4 या 2 जगह जितनी बजे डिवाइड हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड हो गया, तो उसको हम बोलते हैं पिक ऑफ पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर R1S R ऑफ S आ रहा था और R ऑफ S ही जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला यहाँ पर R ऑफ S जा रहा है और यहाँ पर R1S दूसरे जा रहा है, तो क्या ये पिक ऑफ पॉइंट हो गया? अब ये पिक ऑफ पॉइंट नहीं रहा। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कौन सा पिक ऑफ पॉइंट है, कौन सा पिक ऑफ पॉइंट नहीं है। पिक ऑफ पॉइंट के लिए वही सिग्नल को डिवाइड होना है 2 या 2 से ज़्यादा में। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ ब्लॉक डायग्राम। यही समझना है आपको ब्लॉक डायग्राम के अंदर कि यार यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो क्या रिडक्शन टेक्निक्स है, इसके बारे में ध्यान देते हैं। सबसे पहली टेक्निक है कास्केड, कंबाइनिंग ब्लॉक्स इन कास्केड, मतलब सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ सीरीज़ में कनेक्टेड है, 2 ब्लॉक सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो उनके जगह आप रिड्यूस कर एक ब्लॉक बना सकते हो और उनका मल्टीपल हो जाएगा G1 × G2। ठीक है, वैसे ही अगर कोई ब्लॉक पैरेलल में है, ये ब्लॉक पैरेलल कंसीडरेबल है ना, ये पैरेलल है ये। ठीक है, तो पैरेलल में है तो अगर उसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये माइनस होता तो यहाँ पर G1 - G2 होता, और यहाँ पर अगर प्लस में जाता तो G1 + G2 होता। तो अकॉर्डिंग टू देयर फीडबैक्स आप समझ सकते हो। फीडबैक इन द सेंस कि प्लस में जा रहे हैं माइनस पे जा रहे हैं, उसके हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि अगर सीरीज़ में है तो मल्टीपल हो सकता है, अगर पैरेलल में है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तीसरा जो आता है जो इंपॉर्टेंट है, और हम पढ़ चुके हैं ट्रांसफर फंक्शन में, कि अगर ऐसा फीडबैक दे रखा है उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखते हैं। इस ब्लॉक को, अगर इस पूरे ब्लॉक को रिड्यूस करके ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं? G/1 + -GH। अब ये बात हमने ट्रांसफर फंक्शन में पढ़ चुके हैं, ये क्लियर है अपने को। ठीक है, G ऑफ S लिखते हैं, कभी कभी हम रिड्यूस करने के लिए यार अपना टाइम बचाने के लिए G लिख देते हैं। ठीक है, 1 + -GS। अब प्लस कब होता है? नेगेटिव फीडबैक में, और माइनस कब होता है? पॉजिटिव फीडबैक। ये बात आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको क्लियर है ये बात, तो आपको एक बात और बता चुका हूँ मैं कि अगर फीडबैक की वैल्यू 1 है, अगर ये H की वैल्यू 1 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटी फीडबैक सिस्टम। क्या बोलते हैं? यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक सिस्टम बोलते हैं हम इस चीज़ को।
ठीक है। तो अगर यूनिटी फीडबैक है तो एच की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये देखो आपको यूनिटी फीडबैक दिख रहा है तो आपकी वैल्यू होगी जी अपॉन 1 प्लस माइनस जी, और फिर से प्लस कब होगा जब नेगेटिव फीडबैक होगा, और माइनस कब होगा जब पॉजिटिव फीडबैक होगा। ठीक, इसके ये 4 तरीके हैं जिससे हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कर सकते हैं। अभी हमारे पास और तरीके आएंगे, लेकिन इस 4 तरीकों को थोड़ा अच्छे से तगड़ा करने के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आप को। तो सबसे पहला काम देखो, मेरे तरीका बताऊँ, सबसे पहला क्या कर सकते हो आप कि सीरीज और पैरेलल को सॉल्व कर लो, जहाँ पर सीरीज दिखे या पैरेलल दिखे सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या ये दोनों ब्लॉक्स आपको पैरेलल दिख रहे हैं, और क्या ये दोनों ब्लॉक्स आपको सीरीज में दिख रहे हैं, है ना, दिख रहे हैं। अगर ये सीरीज में अगर ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं तो मैं इसको G1 इंटू G2 एक ब्लॉक बना सकता हूँ, और अगर ये पैरेलल में दिख रहे हैं तो इनको मैं G1 प्लस G2 एक ब्लॉक बना सकता हूँ इनकी जगह पे, ये दोनों की जगह पे। हाँ मैं बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हमने रूल्स पढ़ा है, और हमने अगर रूल्स पढ़ा है तो ये लो बना दिया मैंने। इनको G1 प्लस G4 बना दिया और इसको G2 प्लस G3 बना लिया, क्योंकि ये पैरेलल थे और ये हमारे सीरीज़ में थे। सीरीज़ में मल्टीपल, पैरेलल में प्लस है माइनस, ये ध्यान रखना है हमारे पास एक। ठीक है, हमने बना दिया। ठीक है, और देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमारे पास ये H1 फीडबैक लगा हुआ है, ये फीडबैक होता है। ठीक है, इसको पैरेलल मत कंसीडर कर लेना, और ये दूसरा यूनिटी फीडबैक लगा हुआ है। ठीक है, देखते हैं हमारे एग्जाम्पल में भी ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो क्या हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों? ये हमारे पास जी ऑफ एस है और ये हमारे पास एच ऑफ एस है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को? इसको हम जी ऑफ एस क्या होगा G1, इसको मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ आपके लिए और अच्छे समझ में आएगा, ब्लू का अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, तो देखो, तो ये क्या है जी ऑफ एस है और ये हमारे पास एच ऑफ एस है। तो इसको समझने के लिए इसका बीच इसके जगह एक ब्लॉक कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? G1 अपॉन G2, G1 इंटू G2 अपॉन 1 प्लस है या माइनस है? यहाँ पर प्लस है, हाँ ध्यान रखना प्लस है, तो प्लस तो है तो माइनस लिखेंगे। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ क्या है, प्लस है माइनस है पीछे से, यार इसमें माइनस है आई थिंक, जस्ट अ मिनट। हाँ ये प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। G1 G2 इंटू H1, H1 क्या है? फीडबैक है, और G1 G2 ऊपर वाला 1 माइनस GS ऑफ HS। ठीक है, तो इसका ऐसा लिख सकते हैं इसके ब्लॉक की जगह। ठीक है, तो हम इस ब्लॉक को रिड्यूस करके, ये पूरी सी गंदगी को रिड्यूस करके, फीडबैक को रिड्यूस करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं G1 G4 1 माइनस G1 G4 GH1। ये समझ रहे होगे, हो सकता होप आप ये बात समझ रहे हो कि मैंने कैसे लिख दिया। ये मैंने ऐसे ही लिखा है G ऑफ S अपॉन 1 प्लस माइनस G ऑफ S H ऑफ S। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पहचानना है कि G ऑफ S H ऑफ S क्या है? फीडबैक H ऑफ S है, जो सिस्टम का वो जो कंट्रोलर है वो G1 G4 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखो, ये ब्लॉक हमारा यहाँ तक रिड्यूस हो चुका है। अब रिड्यूस होते ही फिर से देखना है कोई सीरीज और पैरेलल तो नहीं बन गया। अगर सीरीज और पैरेलल बन गया तो फिर से इसको सॉल्व कर लो, तो हाँ यार ये सीरीज में बन गया है, तो इसको सीरीज में होता है वो चीज़ वो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये देखो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो गई और ये फिर से H2 बन गया, और अगर ये H2 बन गया तो आप इसको फिर से आराम से सॉल्व कर सकते हो। किस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो? इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, G ऑफ S अपॉन 1 प्लस माइनस G ऑफ S H ऑफ S। अच्छा, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? क्वेश्चन है कि प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। ऑब्वियस सी बात है प्लस लेंगे। प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है। ठीक, चलो मिलता है। तो ये बात हो गई हमारी कि 4 जो रूल्स समझे थे, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। ठीक है, होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फिर भी जिन लोगों को नहीं समझ में आया है उनको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि लेट अस से एग्जांपल ये ब्लॉक है हमारे पास। देखो हमें ऐसा करना है ना कि पेपर में जाके गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ इस पेपर। नहीं तो यार देखना भी, हम टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे तो ये सब नहीं देखेंगे, तुरंत फट हो जाएगा। ठीक है, जो टाइम लगता है लेक्चर्स में, इसी स्टार्टिंग में लगता है बेसिक्स बनाने में, फिर तो भाई ज़िंदगी है, सेट है। तो लेट अस से यहाँ पर मैंने x लिखा है और इसको मैंने y लिखा हुआ है, और ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये फीडबैक है और ये कौन सा फीडबैक है? पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ किसका ट्रांसफर फंक्शन? तो क्या लगता है, पहले G ऑफ S लिखते हैं, तो क्या हो गया? x अपॉन 1 माइनस होगा प्लस होगा, पॉजिटिव है तो क्या फीडबैक होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक है तो क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। और फिर क्या लिखते हैं? G क्या होता है? ये होता है ऊपर वाला होता है, फीडबैक क्या होता है? H ऑफ S। इस चीज़ को मैं ट्रांसफर फंक्शन ऐसे लिख सकता है। तो वही काम हम बार बार कर रहे हैं। ओके, हमारे नेक्स्ट रूल्स क्या आते हैं? हमारे जो नेक्स्ट रूल्स है कि हम समिंग पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो हम समिंग पॉइंट्स को मूव करके सीरीज पैरेलल बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ये समिंग पॉइंट है, इसको मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, अगर मैं इसको आगे ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या करोगे? इसको आगे ले जाना है तो आपको एक ऐड करना पड़ेगा, उसमें एक और ब्लॉक, एक ब्रांच ऐड करके उसमें जियो देना पड़ेगा। जिस ब्लॉक के आगे ले जा रहे हो उस ब्लॉक को ऐड करना पड़ेगा समिंग पॉइंट के अंदर। याद कर लो, जिस ब्लॉक को
जिस ब्लॉक के आगे ले जा रहे हो उसको ऐड करना पड़ेगा आपको समिंग पॉइंट के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर जी के आगे ले जाना है तो जी ऐड कर लो, एक्स के आगे ले जा रहे हो तो यहाँ पर एक्स ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये और अगर समिंग पॉइंट के पीछे ले जा रहे हो, अभी हमने क्या बोला आगे ले जा रहे हो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ समिंग पॉइंट के पीछे ले जा रहे हो। समिंग पॉइंट के पीछे ले जाना क्या होगा, 1/g ऐड करना पड़ेगा, उसमें एक ब्रांच ऐड करनी पड़ेगी जिसमें 1/g का एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझते हैं अच्छे समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। देखो ये हमारा जी हो गया, ये हो गया हमारा समिंग पॉइंट, ठीक है। ये हो गया एक मिनट फिर से बनाता हूँ, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा G1 G2 और यहाँ पर हो गया हमारा समिंग पॉइंट। अब मुझे कोई बता सकता है कि यार मुझे यहाँ कुछ भी ब्रांचेज हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। अगर इस समिंग पॉइंट को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, क्या बोला मैंने, इस समिंग पॉइंट को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ले जाऊँगा। ठीक है यार ले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करोगे आप, एक ब्लॉक बनाओगे, यहाँ पर समिंग पॉइंट बनाओगे और समिंग पॉइंट के साथ एक बंदा ऐड कर दोगे, क्या नाम होगा उसका, G1 G2 होगा, ठीक है। तो यही काम करना है, और ये G1 G2 तो पहले से ही दूसरा वाला, तो यही काम कर सकते हैं कि अगर आपको समिंग पॉइंट को आगे ले जाना है तो एक ब्लॉक और ऐड करना पड़ेगा समिंग पॉइंट पे, और उसको क्या नाम होगा, जी, वही नाम होगा जिस ब्लॉक के आप आगे ले जा रहे हो, ठीक है, जिस ब्लॉक के आगे ले जा रहे हो। इस चीज़ को टाइम देके इसे समझा रहा हूँ ना यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी कन्फ्यूज होगे जब पिकअप पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और पीछे ले जाना है तो 1/g से कर देना, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल से कर देना, ठीक है। अगला आता है पिकअप पॉइंट के आगे पीछे करना। मतलब क्या हुआ कि अब पिकअप पॉइंट ये हमारा है, इसको मैं पिकअप पॉइंट को आगे पीछे से ले जाना चाहता हूँ, ब्लॉक के आगे रखना चाहता हूँ, ठीक है। ब्लॉक के आगे जाने का तो यहाँ पर 1/g हो जाएगा, इसमें पिकअप पॉइंट में एक ब्लॉक ऐड कर देना 1/g, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेट अस से कि यह पीछे तरफ है और मैं बिफोर ले जाना चाहता हूँ, यहाँ पर ले जाना चाहता हूँ, यह गलत, ठीक है। तो यहाँ ले जाना चाहता हूँ तो क्या करोगे, ऐड करोगे g करोगे। तो कंक्लूजन पॉइंट क्या हुआ, कंक्लूजन पॉइंट हुआ कि जब हम सम ऑफ उसकी बात कर रहे हैं, किसके, समेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, समेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं तो क्या ब्लॉक ऐड कर रहे हैं, जी ऐड कर रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं तो क्या ऐड कर रहे हैं, 1/g कर रहे हैं। वैसे सिमिलरली जब हम पिकअप की बात कर रहे हैं तो आगे ले जा रहे हैं तो 1/g ऐड कर रहे हैं, और पिकअप पीछे ले जा रहे हैं तो जी ऐड कर रहे हैं। उल्टा काम हो रहा है, ठीक है, उल्टा काम हो रहा है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टूल होगा 8, यू कैन स्वैप द समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट्स को आप स्वैप कर सकते हैं, मतलब अगर आप ए को ऐसे भी लिख सकते हो और बी को ए भी ऐसे लिख सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक दूसरे को स्वैप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे, ठीक है। चलो हम ब्लॉक डायग्राम्स 8 रूल्स पढ़ लिए हमने, 8 रूल्स पढ़ लिए, उसको अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। अब देखते हैं कैसे करेंगे, 3-4 एग्जाम्पल्स देखेंगे और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे। खत्म है यार, ये बेकार सी चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो मैंने क्या बताया कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले ढूंढना होता है कि क्या ढूंढना होता है, सीरीज़ या पैरेलल है कि नहीं। दिख रहा है कोई सीरीज़ या पैरेलल, यार सीरीज़ पैरेलल तो नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सीरीज़ पैरेलल बना दूंगा। तो मैं कैसे सीरीज़ पैरेलल बनाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये समिंग पॉइंट है ना, इसको पीछे भेज देता हूँ अगर, तो ये दोनों G1 और G2 सीरीज़ में आ जाएंगे। देखो क्या मैं इस समिंग पॉइंट को पीछे भेज दूँ, आगे पीछे भेज दूँ, तो क्या ये G1 G2 वो बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, सीरीज़ में आ जाएंगे। हाँ यार ये तो आ सकते हैं। तो अगर ये आ सकते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये ऐसा आ सकते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, पीछे जाता हूँ तो समिंग पॉइंट में क्या ऐड कर देते हैं, जिस ब्लॉक के आगे पीछे जाता है उसको 1/g ऐड कर देते हैं, ठीक। तो देखो ठीक है, तो ये समिंग पॉइंट क्या हो गया, पीछे चला गया। देखो एक मिनट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये समिंग पॉइंट क्या हो गया, इधर चला गया। तो इस समिंग पॉइंट के अंदर ये जो मतलब ये जो इसका यहाँ से एक निकलेगा, उसमें एक ब्लॉक और ऐड करना पड़ेगा, वो होगा 1/g1। हाँ देखो 1/g1 ऐड कर दिया, और दोनों ऐड सीरीज़ में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा दिखा हुआ है, ये 2 ब्लॉक्स थे, एक में 1/g1 था और एक में h1 था, h2 था, और दोनों ऐड हो गए, मतलब सीरीज़ में आ गए। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, h2/g1, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब आपने समिंग पॉइंट को आगे तो भेज दिया, आगे भेजने से क्या हुआ कि आप दोनों की ये सीरीज़ आ गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से G1 G2 लिख दिया मैंने, और ये तो वैसा है ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक, फिर से आपको सीरीज़ पैरेलल नहीं दिख रहा तो हमें फिर से समिंग पॉइंट को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अगर समिंग पॉइंट को ऊपर नीचे करना पड़ेगा तो इस समिंग पॉइंट को और आगे भेज देता हूँ मैं, स्वैप कर सकता हूँ। स्वैपिंग इज अलाउड है ना, स्वैपिंग इज अलाउड, स्वैपिंग अलाउड है, तो मैं इस समिंग पॉइंट को इधर कर देता हूँ और इस समिंग पॉइंट को इधर कर देता हूँ, तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखने लगेगा, दिखने लगा। मतलब ये जो H2 वाला समिंग पॉइंट है पीछे आ गया और ये वाला समिंग पॉइंट आगे आ गया। देखो ध्यान से, फिर से दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से, मैं साफ कर दे रहा हूँ। ये समिंग पॉइंट इधर आ चुका है और ये समिंग पॉइंट इधर,
ठीक है, तो ये देखो हो गया। ठीक है, हो गया। तो अब ये देखो एक सिस्टम बन चुका है छोटा वाला, जिसको ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है जी ऑफ एस अपॉन, तो इसको कैसे इसके जगह एक ब्लॉक रिप्लेस कर सकता हूँ, क्या हो सकता है वो ब्लॉक का नाम, G1 G2 1 पॉजिटिव फीडबैक है तो नेगेटिव G1 G2 इंटू एच। ठीक है, तो यही लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं, देख लिख दिया मैंने। और अगर लिख दिया तो ये देख के ही समझ में आ रहा है यार फिर से मुझे सीरीज़ मिल गया, और अगर सीरीज़ मिल गया तो उसको मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये मल्टीप्लाई कर दिया G1 G2 इंटू G3। देखो G1 G2 था, एक G3 मल्टीप्लाई कर दिया तो G1 G2 G3 आ गया। ठीक है, ये देखते ही फिर से आपकी आंखें चमक जानी चाहिए, और आंखें चमक जानी चाहिए तो आपको ये समझ में आना चाहिए फिर से छोटा वाला सिस्टम बन गया, और फिर से मैं सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कौन वाला, जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस माइनस जी ऑफ एस। ठीक है, तो अब बताओ प्लस होगा या माइनस होगा, तो नेगेटिव फीडबैक है तो क्या होगा, प्लस होना चाहिए, तो ये होगा प्लस लगेगा। ठीक है, तो हमारा सिस्टम कुछ ऐसा दिखने लगा, सिस्टम ऐसा दिखने लगा। अब इसे कौन सा फीडबैक है यहाँ पर, यूनिटी फीडबैक है, और यूनिटी फीडबैक को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। अभी और क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। ठीक है, आपको ये वीडियो अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा जाके देखिए, दोबारा जाके देखिए, क्लियर होता जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हम चेकआउट करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं किया यार हमने, एक एक चीज़ को करते गए, पकड़ के करते गए। तो इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले काम क्या करना है, सीरीज पैरेलल देखना है, फिर क्या करना है, समिंग पॉइंट के साथ या पिकऑफ पॉइंट के ऊपर नीचे आगे पीछे करना है, आगे पीछे करके क्या करना है कि हमें फिर से सीरीज पैरेलल चेक करना है, और फिर एक टाइम पे हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म का। तो ये सब चीज़ें हमें करना है। ठीक है, तो ये सब करने से प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो भी बुक्स हैं इससे थोड़ा 2 क्वेश्चन निकालिए और आप खुद से प्रैक्टिस करिए, आपको आने लगेगा। ठीक है, हालांकि मैं तो कराऊंगा ही आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, होप आपको मज़ा आया होगा, और मज़ा आया है तो फिर सब्सक्राइब ठोक के